इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब भी अमेरिका दौरे पर जाते हैं, उनके दुश्मनों की सांसें थमने लगती है और इसकी खास वजह है उनके दौरे अक्सर इजराइल के दुश्मनों पर घातक हमलों के साथ जुड़े रहे हैं। अब नेतन्याहू कल अमेरिका पहुंच रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। यह तीसरा मौका होगा जब नेतन्याहू बीते 6 महीनों में अमेरिका जा रहे हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी चर्चा है कि उनके दौरे के साथ कोई बड़ा दुश्मन मारा जा सकता है। नेतन्याहू के टारगेट पर कौन है कि जब भी वो ट्रंप से मिलते हैं कोई बड़ा दुश्मन मारा जाता है। खास बात यह है कि जब अमेरिका और इजराइल दोनों हमास के साथ सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं, जब नेतन्याहू पहुंचे अमेरिका और दुश्मन मार गिराए गए, ये कोई संयोग नहीं है। लगता है कि नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के दौरान इजराइल के दुश्मन मारे गए हों। मिसाल के तौर पर सितंबर 2024 को याद कर लीजिए। नेतन्याहू यूएन महासभा को संबोधित करने न्यूयॉर्क पहुंचे थे। ठीक उसी वक्त बैरूत में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को मार गिराया गया। फिर जुलाई 2024 में जब उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया तो कुछ ही दिनों में ईरान की राजधानी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया को निशाना बनाकर उसे खत्म कर दिया गया। अब नेतन्याहू फिर अमेरिका आ रहे हैं तो सवाल है कि इस बार किसकी बारी है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई मुहर्रम के मौके पर पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए और ईरान और अमेरिका के टारगेट पर है खामनेई के जितने भी करीबी थे, कमांडर से लेकर मंत्री तक, सबको इजराइल ने मार गिराया है। सीज फायर के बावजूद अब भी इजराइल के निशाने पर ईरान और उसके सर्वोच्च नेता खामनेई हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका खामनेई को मारकर ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। रूस और चीन का समर्थन खामनेई को है। यही वजह है कि ईरान इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है। खामनेई के अलावा इजराइल के हिट लिस्ट में हमास के बड़े चेहरे भी हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काज ने हाल ही में दोहा में मौजूद हमास नेता खालिल अल हया को सीधे धमकी दी थी कि वे अगला निशाना हो सकते हैं। साथ ही गाजा स्थित सैन्य कमांडर इज अल दीन अल हद्दाद का नाम भी सामने आया है। इजरायली मीडिया की माने तो हमास के कुछ और बड़े नाम भी इस हिट लिस्ट में हैं, जिसे लेबनान में ओसामा हमदान, अल्जीरिया में सामी अबू जुहारी और कतर में खालिल अल हया। कतर में खलबली मची है, मगर क्या हमला करना इतना आसान है इजराइल के लिए? कतर अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी है और वहां यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है। अगर इजराइल वहां कोई हमला करता है तो वो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन सकता है। यही वजह है कि जब दोहा में मौजूद हमास नेताओं ने खालिल अल हया और मोहम्मद इस्माइल दरवेश और जाहिर जबरीन से हथियार जमा कराने को कहा गया तो बात सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि तनाव भी था। अमेरिका के साथ इजराइल का सीक्रेट गेम क्या है, यह भी समझ लीजिए। मिडिल ईस्ट की एक खबर के मुताबिक इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका इस वक्त गाजा में एक नए संघर्ष विराम की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल 60 दिन की सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन इजरायली मीडिया में रिपोर्ट है कि इस डील के पीछे एक गुप्त मतलब सीक्रेट सहमति भी है कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल फिर से हमले शुरू कर सकता है। यानी एक तरफ शांति की बात हो रही है तो दूसरी तरफ टारगेट एलिमिनेशन की तैयारी हो रही है।